बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने जिस पोर्टल को एक्सप्लेन करूंगा वो है JAQ चैनोट पोर्टल। इस पोर्टल को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पोर्टल्स बनते क्यों हैं, इनका क्या फायदा होता है। बाज़ औक़ात होता है ऐसे कि पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी स्कूल में, किसी अच्छे कॉलेज में। तो सबसे पहले वो लोग जो आज का ये टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि कौन से अच्छे स्कूल्स हैं, कौन से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं। तो चूँकि गूगल की रिपोर्ट के मुताबिक जो मेरे सामने ये है कि तकरीबन अभी तक 3.2 बिलियन जो लोग हैं वो अब 2015 में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। तो लोगों की ये काफ़ी बड़ी क्वांटिटी है कि जिसमें लोग इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। लोग किसी भी चीज़ के बारे में जानने के लिए सबसे पहले इंटरनेट पे सर्च करते हैं। आया वो कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हो, कोई स्कूल हो, कोई यूनिवर्सिटी हो। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए सपोज़ मैं गूगल पे कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्कूल्स इन फैसलाबाद, वो चेक करते हैं कौन से स्कूल्स हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे FGS आ गया, फैसलाबाद कैडेट स्कूल आ गया, DPS आ गया, यही स्कूल्स टॉप पे आ रहे हैं। इसके बाद अगर मैं इसको मैं इसको यूनिवर्सिटीज़ में चेंज कर देता हूँ कि फैसलाबाद में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप पे आ, तो यहाँ पे देखें कि ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, GC यूनिवर्सिटी, डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं सब की लिस्ट आ रही है। लेकिन ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये टॉप पे है, ये यहाँ पे सेकंड नंबर पे। होता ये है कि जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, उसकी एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा टाइम जिस यूनिवर्सिटी को सर्च किया जाता है वो वाली यूनिवर्सिटी, वो वाला अदारा, वो वाली कॉलेज, स्कूल वो टॉप पे आ जाता है। तो पोर्टल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि पेरेंट्स, स्टूडेंट्स और ये सब लोग बार बार उसको ओपन करें और उसको सर्च करें ताकि अदारे की गुडविल ज़्यादा इम्प्रूव हो। मेरे सामने JAQ चैनोट पोर्टल है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें स्टूडेंट्स का पता चलता रहता है कि कितने स्टूडेंट्स हैं अदारे में, कितने टीचर्स हैं, कितने पेरेंट्स हैं। यहाँ से हम अटेंडेंस के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फ़ायदा है हमें, उसमें हम लोग क्या देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स की ऑनलाइन अटेंडेंस कर सकते हैं, टीचर्स की अटेंडेंस कर सकते हैं। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट के पास उसका अपना यूज़र नेम होगा। वो अपने यूज़र नेम से लॉगिन करके वो अपनी अटेंडेंस चेक कर सकता है। कोई न्यू नोटिफिकेशन आया हो वो चेक कर सकता है। पेरेंट्स जो हैं वो भी अपने बच्चे के बारे में जान सकते हैं कि कोई न्यू नोटिफिकेशन स्कूल की तरफ से आया, कोई हॉलीडे है, कोई इवेंट आने वाला है, उसके बारे में पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं कि आया कोई इवेंट स्कूल में होने वाला है, इंस्टीट्यूट में होने वाला है, तो उसके बारे में पेरेंट्स चेक कर सकते हैं। टीचर्स भी इसी तरह चेक कर सकते हैं, स्कूल के रेलेवेंट टीचर्स अटेंडेंस अपनी देख सकते हैं, स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस देख सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को उनका ID कार्ड दे सकते हैं, टीचर्स को उनका ID कार्ड दे सकते हैं। इसके अलावा फ़ीस सेक्शन का जो डिपार्टमेंट होता है वो बड़ा अहम होता है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। अभी जामिया में फ़ीस सेक्शन का कोई भी सिस्टम नहीं है ऑनलाइन। तो अगर इन फ्यूचर आप लोग चाहेंगे कि इसको हम ऑनलाइन कर दें तो उसमें ये हो सकता है कि हम लोग तमाम स्टूडेंट्स को उनके फ़ी वाउचर्स जो हैं वो ऑनलाइन उनके पोर्टल्स पे सेंड कर सकते हैं। वहाँ से स्टूडेंट्स उन फ़ी वाउचर्स को लेके, प्रिंट लेके वो अपनी फ़ी को सबमिट करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ये भी देख सका करेंगे अपकमिंग उनकी फ़ी की जो इंस्टॉलमेंट है वो कितनी है और उन्होंने कितना पे कर दिया है, कौन से फ़ाइन उनके। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे पीरियड्स को मैनेज कर सकते हैं, एग्ज़ाम को मैनेज कर सकते हैं और सब्जेक्ट्स जो हैं, किस क्लास के कितने सब्जेक्ट्स हैं उसको भी मैनेज किया जा सकता है कि हम लोग बता सकते हैं। पेरेंट्स देख सकते हैं कि हमारा बच्चा उसके कितने सब्जेक्ट्स हैं। टीचर भी इवन देख सकता है कि कितने सब्जेक्ट्स हैं, किस क्लास को कौन कौन सी बुक्स लगी हुई हैं। हर टीचर के पास, हर स्टूडेंट के पास, हर पेरेंट के पास उसकी अपनी ID होगी। वो अपनी ID से लॉगिन करेगा, अपना पासवर्ड देगा, दुनिया में कहीं भी हो, और वहाँ से वो लोग देख सकते हैं। किसी भी इंस्टीट्यूट में लाइब्रेरी एक गुडविल होती है किसी भी इंस्टीट्यूट की,
तो लाइब्रेरी में हम ये अपलोड कर सकते हैं कितनी बुक्स हैं, कौन लेके गया, बुक्स इशू किसको की हैं और किसने वापस नहीं की, उसको फाइंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला जो हमारे पास फंक्शन है, जो फीचर है, वो ट्रांसपोर्टेशन है। स्टूडेंट्स के आने जाने के लिए हम पर्टिकुलर बसें, पर्टिकुलर रूट्स ऐड कर सकते हैं। हर स्टूडेंट ये देख सकता है कि आया वो कौन से वाले रूट से जाएगा, कौन सी वाली बस होगी। पेरेंट्स भी चेक कर सकते हैं हमारा बच्चा फ़लाँ बस में आता है, फ़लाँ रूट से आता है। इसके अलावा आ जाता है हॉस्टल में ये है कि जिन बच्चों को हॉस्टल अलॉट किया गया होगा वो बच्चे अपना हॉस्टल को देख सकते हैं, कौन सा रूम है बच्चे का, क्या ड्यूज़ हैं। इसके अलावा अगर स्कूल में कोई इवेंट आ रहा है, कोई हॉलीडे आ रही है, तो हम जस्ट उसको यहाँ से एडमिन जो है वो इसको अपलोड करेगा और वो तमाम टीचर्स, तमाम स्टूडेंट्स, तमाम पेरेंट्स सबके पोर्टल पे वो शो हो जाएगा कि इस दिन छुट्टी है। इसके अलावा बहुत बड़ी चीज़ होती है आज के दौर में किसी को नोटिफिकेशन भेजना, जैसे किसी को मैसेज भेजना, ईमेल भेजना। हमारे पास सब पेरेंट्स की, सब टीचर्स की, सब स्टूडेंट्स की ईमेल आईडीज़ हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कमिंग इवेंट है, कोई भी रिमाइंडर देना है सब लोगों को, तो उसके बारे में हम एक मैसेज बना के वो सबको ईमेल एट अ टाइम कर सकते हैं। हाँ जी, एक और चीज़ आती है रूटीन में ये होगा कि जो वर्किंग डेज़ है हम उनको डिसाइड कर सकते हैं। मंडे को उसके ये वाले लेक्चर्स होंगे, ट्यूसडे को ये वाले लेक्चर्स होंगे। ये बच्चे की जो रूटीन है क्लास वाइज, इसको पेरेंट्स भी देख सकते हैं, टीचर्स भी देख सकते हैं और स्टूडेंट भी देख सकता है। ये एक बड़ा एडवांटेज है कि बच्चे की रूटीन है, बच्चा अप टू डेट रहता है अपनी रूटीन से कि मेरी ये वाली रूटीन है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमने अपने इस जे की जो चिन्योड पोर्टल है, इसकी रैंकिंग को कैसे बढ़ाना है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ज़रिए। उसका सबसे आसान सोल्यूशन ये है कि हम जो मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के, उनको ऑनलाइन कर देंगे। मतलब हर मंथ बच्चों का टेस्ट लेने चाहिए, स्केड्यूल टेस्ट लेने चाहिए और बच्चों को रिज़ल्ट ऑरल बताने की बजाय उनको ये कह देना चाहिए कि बेटा आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, आप घर जाके चेक कर लेना। पेरेंट्स को भी होगा कि हमारे बच्चे का रिज़ल्ट आ रहा है, वो भी चेक कर सकते, स्टूडेंट्स भी अपना रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चा घर जाके JAQ चिन्योड पोर्टल, जो हमारा पोर्टल है, इसको लॉगिन करेगा, पेरेंट्स लॉगिन करेंगे, टीचर्स लॉगिन करेंगे, बार लॉगिन करेंगे। तो लोकेशन की वजह से एक ही लोकेशन, एक ही सिटी, एक ही डिवीज़न, एक ही डिस्ट्रिक्ट, एक ही जो हमारा स्टेट है, यहाँ से बार हमारे पोर्टल को लॉगिन किया जा रहा होगा। तो हमारा पोर्टल बाकियों की निस्बत हमारे सिटी के रैंकिंग में, चिन्योड में जो स्कूल्स हैं उनसे रैंकिंग में ऊपर चला जाएगा। हमारे जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पे, उनसे ये ऊपर चला जाएगा। तो ये अदारे की गुडविल के लिए है। अभी हम JAQ लिखते हैं तो कहीं गूगल पे नज़र नहीं आता, लेकिन अगर इसी तरह हम लोग चलते रहें कि बच्चों का एक सिस्टम हो, कि बच्चों का हर मंथ बच्चों का टेस्ट सिस्टम हो, बच्चों को रिज़ल्ट ऑनलाइन प्रोवाइड किया जाए, तो बच्चे बार देखेंगे। मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूँ कि DPS की एग्जांपल ले लेते हैं। उसमें यह है कि बच्चों के स्केड्यूल टेस्ट होते हैं। बच्चा, पेरेंट्स घर जाके अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप वगैरह से वो लोग चेक करते हैं कि बच्चे का क्या रिज़ल्ट आ रहा है। एक तो पेरेंट्स इन टच रहते हैं, उनको उसी टाइम करेक्ट रिज़ल्ट मिल जाता है। दूसरा ये होता है कि अदारे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि उम्मीद है कि मैंने इसको पोर्टल को टोटली एक्सप्लेन कर दिया होगा। फिर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ। होप सो आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।